राम राम सा। जय पुष्कर राज की, जाट बलवान जय भगवान। अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली पुष्कर का ये पवित्र प्रांगण है और यहाँ पर आज 27 अक्टूबर 2024 रविवार को हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जज साहब हरसुख राम जी पूनिया साहब के अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और आगामी 14 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली में 14 नवंबर ही तो बोला 14 नवंबर हाँ 14 नवंबर 14 कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली का 105वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें भारत गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब का मुख्य आतिथ्य रहेगा और कई गणमान्य जन आएंगे। संपूर्ण भारतवर्ष से जाट समाज के गणमान्य जनों की गरिमा में उपस्थिति में ऐतिहासिक आयोजन होगा और इस आयोजन के अध्यक्ष महोदय आदरणीय जज साहब, हमारे सचिव साहब सम्मान्य गोकुल राम जी सांगवा साहब हैं, हमारे शिवपाल जी मातवा जो ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष हैं और बाकी हम सब लोग इस टीम के सहयोगी लोग हैं, सेवाभावी वॉलंटियर्स हैं। आप आदरणीय रामकरण जी प्रधान साहब हैं, आप सम्मानीय गोविंद करण जी डांगा साहब हैं, आप राम किशोर जी मातवा साहब हैं, आप लक्ष्मी नारायण जी हैं, आप बिंजा राम जी जाजड़ा साहब हैं, आप महेंद्र जी चौधरी वकील साहब हैं, आदरणीय रामदेव जी साहू साहब हैं, मंजीत जी डांगा हैं, हमारे सरपंच साहब मांगीलाल जी साहब हैं, रामलाल जी बेनीवाल साहब हैं, विष्णु भैया हैं, रामस्वरूप जी चौधरी साहब, रामनिवास जी गढ़वाल साहब, छोटू राम जी रोध साहब, हमारे बलराम भाई हैं सीआरपीएफ से, मिलाप चंद जी कोत साहब हैं, रामनिवास जी कसवा साहब है, हमारे आर.के. झीजा साहब हैं जो चीफ साहब रहे हैं पीडब्ल्यूडी के। तो सब मिलकर के और भी कई सारे लोग मिलकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएंगे। आपको बता दें कि 14 नवंबर को उपराष्ट्रपति जी आएंगे। दिन में कार्यक्रम रहेगा 10-11 बजे से। इसमें प्रदेश और देश के जो भी समाज, शिक्षा, प्रशासन या सामाजिक सरोकारों में जो उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति और संस्थाएं हैं, वो हमें समय पर अगर उनका परफॉर्मा में सूचना आ जाएगी तो हम उनका भी सम्मान अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली की तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति जी के नाम से जो हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र बनेगा वो उन्हें प्रदान करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में जाट समाज की महानतम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे और सबसे बड़ी बात, जाट समाज में सामाजिक समरसता स्थापित करने, शिक्षा के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए और समाज का देश के नवनिर्माण और विकास में क्या योगदान हो सकता है, उस बात को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण संबोधन और ऐतिहासिक निर्णय यहाँ से होंगे। 1920 में सर छोटू राम जी, ठाकुर देशराज जी, बलदेव राम जी मिर्धा, भरतपुर महाराजा कृष्ण सिंह जी जैसे महापुरुषों ने यहाँ से अखिल भारतीय जाट अधिवेशन की शुरुआत की थी। 105 वर्षों की श्रृंखला लगातार जारी है और देश में एक बड़ा संदेश यहाँ से जाता है। जिन लोगों ने हम सबको प्रेरित किया, चाहे नाथूराम जी मिर्धा, कुंभाराम जी आर्य हों, रामनिवास जी मिर्धा हों और जितने भी उस आगे आने वाली पीढ़ी के जो महानायक हैं हमारे, उन सब ने हमें प्रेरित किया। तो आप सब लोग 14 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में पधारें। कार्यक्रम को अनुशासित रूप से, व्यवस्थित रूप से, प्रेरणात्मक रूप से संचालित करेंगे। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जस्टिस हरसुख राम जी पूनिया साहब से निवेदन करूंगा कि आपने अपने डेलीगेशन के साथ में माननीय उपराष्ट्रपति जी को दिल्ली उपराष्ट्रपति भवन में जाकर निमंत्रण दिया है। क्या क्या बातें हुई, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, उसके बारे में आदरणीय अध्यक्ष महोदय सम्माननीय हरसुख राम जी पूनिया जज साहब बताएंगे। जी सर। कोई बात नहीं। हेलो। हाँ साहब, सभी बंधुओं से निवेदन है कि इस जाट विश्राम स्थली के आगे आगामी जो आयोजन किया जा रहा है उसमें 23 तारीख की रात्रि को 11 बजे मेरे पास मैसेज आया उपराष्ट्रपति महोदय के OSD का कि आपको कल 11:15 बजे पहुंचना है। मैंने उनसे निवेदन किया कि अब रात्रि 11 बज गए और 11:15 बजे हम सुबह रवाना जल्दी हों तो भी नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने हमें समय दिया 4:15 का। तो ऐन वक्त पर हमने टटोला
उन्होंने कहा 5 से ज़्यादा आदमी साथ में नहीं होने चाहिए। तो टटोलने पर करीब करीब सभी लोग सो चुके थे, उनको जगाया और सुबह जल्दी चलने का निवेदन किया। उसमें सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कह दिया था, लेकिन रामगढ़ जी साहब के कोई अति आवश्यक कार्य होने से वो हमारे साथ उपस्थित नहीं हो सके। तो हमने यहाँ से 7:30 बजे प्रस्थान किया और दिल्ली में हम पहुँचे 3:15 बजे। तो हमें वहाँ पर उपराष्ट्रपति महोदय के स्टाफ ने पहले ही एंट्री दे दी। हमें चाय नाश्ता 3 नाश्ते और बड़े लाड प्यार से हमारा वहाँ पर व्यवस्था हुई। और उसके बाद में उपराष्ट्रपति महोदय आए और फिर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बाकी लोगों से मैं पहले से परिचित नहीं हूँ, तो उनका परिचय कराओ। तो मैंने इनका परिचय करवाया, जो 4 और सदस्य थे। उसके बाद में अपने कमरे में हमसे बातें की और काफ़ी विस्तार से विवेचन किया। तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी हालत में हमें अनुशासन कायम रखना है। इसके लिए अवांछनीय तत्व या नेता नहीं आवे और बल्कि पहले से ही ध्यान रखें कि आपकी सीमा समाज के उत्थान के लिए हो। और उसके बाद उन्होंने समाज के उत्थान के लिए कई निर्देश दिए। आगे इस प्रोग्राम में क्या क्या कार्रवाई होनी है उसके बारे में भी उन्होंने कह दिया था कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और सिक्योरिटी जिस तरह से ये व्यवस्था चाहती है उसी के अनुरूप आपको चलना है। और उसके बाद उन्होंने मान सम्मान के साथ हमें रवाना किया और हम वापस घर पर पहुंचे रात को 4 बजे। तो कुल मिला के उन्होंने सहर्ष राजी खुशी तुरंत ही हमारा प्रस्ताव एक्सेप्ट किया कि 14 नवंबर को ज़रूर आऊँगा। और मैं भी इस संस्था से जुड़ा रहा हूँ और मैं आवश्यक रूप से ये आपका और मेरा दोनों का फंक्शन है उसमें बिल्कुल हाजिर होंगे और अपन बैठ के अच्छी मीटिंग करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, तो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने पहले निवेदन पे स्वीकार कर लिया है। अब हमारे पास में कार्यक्रम की तैयारी के 15-16 दिन हैं, तो हम लगे हुए हैं। आज पूरा मौका मुआयना सब चीज़ों का किया है और सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जाट समाज की महानतम संस्कृति का गौरवशाली इतिहास, वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य की एक डॉक्यूमेंट्री इस अवसर पर हम प्रस्तुत करें माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में, जिसका संदेश पूरे विश्व भर में जाए। तो जाट समाज की महानता से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप भी हमसे साझा करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर के गोकुल राम जी सांगवा जो हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं, आपने संबंधी जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको सारा निर्देश दिया है। और किस किस तरह की तैयारी है थोड़ी आप और बता दें। 105वें राष्ट्रीय जाट महाअधिवेशन की तैयारियों के लिए आज कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई, जिसमें समितियों का गठन किया गया और ये समितियां अपने अपने स्तर पर जो आवंटित इनको कार्य दिया गया उसको संपादित करेगी और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, इसके लिए इनको हर तरह के दिशा निर्देश दिए गए। और आज के मीटिंग में टेंट व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था है, पंडाल की व्यवस्था है, स्टेज की व्यवस्था है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और एक सर्वसम्मति से निर्णय लेकर ये सुचारू रूप से व्यवस्था आयोजन किए जाने का फैसला लिया गया। बिल्कुल, तो पूरी तैयारियों के साथ में हैं हमारे पीडब्ल्यूडी के चीफ साहब रहे आदरणीय आर के झींझा साहब, जो वीर तेजस्वी मारवाड़ मुंडवा की हो चाहे सारी व्यवस्थाओं में हमेशा अग्रणी रहते हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं को भी आपके सुपरविजन में व्यवस्थित किया है और किस तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सकता है जो आज डिस्कशन हुआ। सबसे पहले मैं जेवीपी मीडिया ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँगा। हालांकि हमारे समाज के बहुत अच्छे वर्कर्स में से हैं जो हमेशा इनोवेटिव वर्क्स करते रहते हैं और समाज का किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे जिला स्तर का हो, उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। तो इसके लिए हरिराम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रहा सवाल महामहिम उपराष्ट्रपति जी की यहाँ की यात्रा का,
तो महामहिम जो है इस संस्थान से लगातार जुड़े रहे हैं। वो सन 1990 से लेकर के 1995 तक यहाँ की जो कार्यकारिणी है उसकी जाट धर्म सभा जो है उसके संयोजक रहे हैं। और बड़ा शुरू से ही उनका नाथुराम जी मिर्दा साहब के कारण से समझ लें या उनकी खुद की सक्रियता की वजह से समझ लें, उनके खुद के सामाजिक योगदान ज़बरदस्ती इस संस्था के साथ में रहा है। तो उनके कार्यक्रम को लेकर हम अति उत्साहित हैं। हमारा आज विशेष ध्यान इसी बात पे था कि किसी भी तरह से जो है उनका प्रोटोकॉल मेंटेन रहे। वो जब यहाँ पधारें तो उनकी गरिमा को किसी तरह की कोई ठेस नहीं पहुँचे और अन्य समाजों में भी ये संदेश जाए कि जाट समाज वेल कल्चर्ड, बड़ा सुसंगत और सुसभ्य समाज है। इस तरह की हम जो है यहाँ प्रेरणादायी कुछ गतिविधियाँ करें और उसी हिसाब से सारे कामों को ढंग से अंजाम देने के लिए क्या मंच व्यवस्था होगी, किस तरह से जो है नो मैन एरिया होगा उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे, किस तरह से पुलिस और प्रशासन का सहयोग लेकर के बाकी जगह बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं प्रस्तुत करेंगे ताकि आम लोगों को जो यहाँ, क्योंकि लगता है कि बहुत ज़बरदस्त भीड़ आनी है, तो उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उन सारी सबकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए और ये कार्यकारिणी के हर व्यक्ति का, चाहे वो छोटे से बड़े जितने भी हमारे जो हैं बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी इसमें हैं, तो उन सब का बड़ा जो है स्पष्ट निर्देश है कि ये अच्छे से अच्छा हो और उनके संयोजन में निश्चित रूप से ये कार्यक्रम अच्छा होगा। हम बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से सब मिलकर अच्छा करेंगे। बीच में जो टाइमिंग रहेगा उसमें जाट समाज की जो महानता की बातें हैं, हमारा जो इतिहास है, अच्छी बातें, वर्तमान की उपलब्धियां हैं, उसको लेकर के कुछ कंपटीशन भी रखेंगे ताकि समाज के बीच में अच्छाइयाँ और सच्चाइयों का सही तरीके से प्रस्तुतिकरण हो सके। हमारे बीच में बहुत ही हमारे वरिष्ठ और अनुभवी आदरणीय रामकरण जी प्रधान साहब हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित है। आपने इससे पहले मेड़ता में ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सक्सेस विजिट करवाई है, तो आज 14 नवंबर को उपराष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो प्रधान जी आप भी अपने अनुभव की बात कहें। मेरे पूर्व आदरणीय अध्यक्ष हर्षू जी पूनिया साहब ने, सेक्रेटरी गोकुल राम जी ने, हमारे पूर्व चीफ साहब जिंजा साहब ने सारी बातें बताई। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार मतलब उपराष्ट्रपति जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके एवज में हम बहुत अच्छा मतलब ऐसा प्रोग्राम रखें जिसका संदेश हमारे समाज में जावे। और जितने भी हम प्रोग्राम होंगे उनके लिए आज की यह विशेष मीटिंग अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में रखी है। हम प्रत्येक आदमी, हमारी ये ड्यूटी है कि इस मतलब प्रोग्राम को बहुत अच्छा मतलब संपन्न कराएं, जिनसे मतलब आगे भी हमारे समाज से मतलब लोगों को प्रेरणा मिले। बिल्कुल, तो आपकी प्रेरणाओं को ध्यान में रखते हम कार्यक्रम को अच्छा करेंगे। हमारे बीच में गोविंदकरण जी डांगा हैं जो समाज के एनर्जेटिक वर्कर हैं। आप भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युवाओं का आह्वान करें। जैसे अभी प्रधान जी ने बताया, मेरे से पूर्व हमारे जो पदाधिकारी है उन सब लोगों ने बताया है कि प्रोग्राम जो है ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। ये 100 साल शताब्दी पूरी होने के बाद एक शताब्दी प्रोग्राम है ये। तो प्रोग्राम तो पहले ही बहुत अच्छे होते रहे हैं हमेशा, लेकिन इस प्रोग्राम को हम चाह रहे हैं कि एक आदर्श और एक बड़ा प्रोग्राम हो जिसे देश दुनिया में जाट समाज का मैसेज जाए। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा रहा है। मेरा विशेष अनुरोध युवा वर्ग से है कि वो इसमें बड़ी भागीदारी निभाए, वॉलंटियर के रूप में निभाए, इसके अंदर आए और इस बड़े शानदार प्रोग्राम के भागीदार बने। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में महेंद्र जी वकील साहब हैं। वकील साहब लंबे समय से समिति से जुड़े हैं, सक्रिय रूप से हैं। ये कार्यक्रम और अनूठा, ऐतिहासिक और रचनात्मक होने वाला है। 14 नवंबर को 105वां अखिल भारतीय जाट महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज के देश के सेकंड पर्सन वाइस प्रेसिडेंट महामहिम पधार रहे हैं। तो इस वजह से हमारे समाज के अंदर बहुत ही उत्सुकता है। हमारा समाज जिस प्रकार से 36 कौम को साथ लेकर, हमेशा सबको साथ लेकर और सबका समन्वय बनाकर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इस वजह से भी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और पुष्कर के इस पवित्र स्थल पर ये जो महासम्मेलन होगा, इससे पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मैसेज आएगा कि जाट समाज जिस प्रकार से संगठित होकर के जो उन्होंने प्रोग्रेस की है पिछले 105 जो सालों के अंदर, जिस प्रकार से निरंतर सम्मेलन के अंदर हर बार हम कुछ न कुछ अचीवमेंट लेके आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि हमारा समाज जिस प्रकार से देश के सेकंड पर्सन पधार रहे हैं, तो उनके
स्वागत में केवल उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ये समाज दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ोतरी करेगा, हर समाज का नेतृत्व करेगा, हर समाज को उनको साथ लेकर के और साथ बढ़ने के युवा से हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो अपने एजुकेशन में हर क्षेत्र के अंदर उद्योग में अपनी तरक्की करे, समाज आगे बढ़े। इसी उद्देश्य को लेकर के ये महासम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं उस समाज से हूँ जिसे मुझे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा समाज का आज हर समाज जो है इनकी प्रेरणाएं लेता है, हमेशा महसूस करता है कि ये समाज हमेशा सबका सहयोगी रहा है और हमेशा सहयोग बनाए रखेगा और हमेशा ऐसी आशा के लेकर के ये महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो सारी चीज़ों को समावेशित करते हुए समाज की हर तरह की संस्कृति का संदेश दिया जाएगा। हमारे समाज के महानायक जिन्होंने इस देश के नवनिर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, राष्ट्र की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके चित्रों की प्रेरणात्मक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाएंगे और डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से समाज की हर महानता को हम अच्छे तरीके से प्रदर्शित करेंगे। आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण सुझाव इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तो हमसे अवश्य साझा करें और इसके साथ ही कार्यक्रम की हर तरह की तैयारी का अपडेट हम समय समय पर जारी करते रहेंगे। सारी व्यवस्थाओं को लेकर के सब में बहुत उत्साह है और देश के माननीय उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम में आ रहे तो इस कार्यक्रम की गरिमा और महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। तो 14 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा का पूर्व दिवस 14 दिन में कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में संध्या को विशेष मंगलाचरण और फिर समाज की संस्कृति को लेकर भजन संध्या और सम्मान समारोह भी रहेगा। तो जो भी समाज के रचनात्मक कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हैं वो लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े, उनका सम्मान भी समिति की तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति जी के मुख्य अतिथि में प्रदान किया जाएगा। तो आप सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है और इस अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली पुष्कर के इस गौरवशाली भूमि से आप सबको आमंत्रित करते हैं। आप सभी को राम राम सा। जय वीर तेजाजी महाराज की, जय श्री राला बाबा की, जाट बलवान, जय भगवान।